से तो कोई थकता भी नहीं शायद। जहाँ तक मैं मानती हूँ काम से कोई नहीं थकता है। जब आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है या माइंड में कुछ उथल पुथल चलती रहती है, तब वहाँ उस पॉइंट पर आप जाकर थक जाते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और खुश रहिए, प्यार बांटिए। और यहाँ 1 जनवरी का दिन है और मैं बनाने आई हूँ ना किचन में चाय। तो सुबह से शाम कब हुई पता ही नहीं चला। बैठे बैठे लेजीनेस जैसा फील कर रही थी मैं। कभी कभी बॉडी बहुत ज़्यादा लो फील करती है और वो सब कुछ ही आपके माइंड के ऊपर ही चलता है। यदि आपका माइंड अपसेट है और कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस वजह से क्या रीज़न है वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये फैमिली व्लॉग है, आपको अच्छे ही लगेंगे। डेली रूटीन लाइफ, किस तरह से एक होम मेकर अपने घर को मैनेज करके चलती है और अपनी जो मैनेजमेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स है आपके साथ शेयर करती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मुझसे सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपसे सीखूंगी। और चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और शाम की चाय बनाते हैं। और तो शाम की चाय सुकून वाली चाय रहती है। इस टाइम पर इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी बस वही है, लेजीनेस को दूर करने के लिए शाम की सुकून वाली चाय होनी चाहिए। और जैसे मैं चाय बनाने आती हूँ ना, दोनों बच्चे ना मेरे सर पे मंडराने लगते हैं। तो चलिए कर दिया है वीडियो को शुरू, व्लॉग में बने रहिए। नए साल के आते ही ना नए नए रेजोल्यूशन सबके मन में रहते हैं कि 1 तारीख, नए साल की 1 तारीख को मैं ये करूँगा या ये करूँगी। कुछ लोग करते हैं पूरा, कुछ लोग नहीं करते हैं, मस्ती मजाक में लेके चलते हैं। तो बहुत से लोगों के सपने बहुत होते हैं, लेकिन सपने सपने ही रह जाते हैं जब तक हम उनको पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जीवन में कुछ भी पाने के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आपके पास यदि लक्ष्य नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का सपना देखो, वो सपना ही रहने वाला है। और बहुत से लोग प्रतिज्ञाएं करते हैं नए साल के लिए, लेकिन कैलेंडर की डेट्स वैसे चेंज हो जाती है। नया साल भी आ जाता है, 2024 आया, ऐसे 25, 26, 27 खूब सारे आएंगे। यदि आपके मन में किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए मन में कुछ आशाएं नहीं है, अभिलाषाएं नहीं है, आपकी कोशिश नहीं है, तो वो लक्ष्य कभी भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे और वो सपना ही रह जाता है। तो मैंने छोटी सी एक प्रतिज्ञा अपने मन ही मन ली है, जस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि यूट्यूब फैमिली से जब आप जुड़ जाते हो तो कमिटमेंट होता है, वो आपका वर्क हो जाता है। तो आप अपने कर्म क्षेत्र में 100% दीजिए और फल की चिंता प्लीज़ ना करें, क्योंकि हम यदि मेहनत करेंगे ना तो मेहनत जरूर एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। कहते हैं ना, कांटों पर चलने वालों को ना सफलता जल्दी हासिल होती है, क्योंकि कांटों पर चलने से रफ्तार पाँव की अपने आप तेज हो जाती है। तो मेरा ये लक्ष्य है और एक छोटी सी लक्ष्य मैंने और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की मैं कोशिश कर रही हूँ और पूरा करूँ, ऐसा मैंने सोचा है और कोशिश मैं करूँगी कि मन, वचन और कर्म से किसी का भी मैं दिल ना दुखाऊं। तो ये 3 चीज़ मुझे कोशिश करके देखना है और मैं कोशिश करूंगी तो मैं सफल जरूर होंगी, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बस मैं मंदिर जाके आई थी और आते ही मैं बस हलवा बनाई और यहाँ पे मैंने कढ़ी भी रख दी है पकने के लिए। और बच्चों के लिए पास्ता जैसा कि बनेगा, तो बच्चों के लिए पास्ता, भगवान के लिए हलवा बनाया, भोग लगेगा भगवान को, फिर हमारे लगेगा वो भोग। और कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी के साथ मैं कोई सब्जी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जो रोटियाँ बनेगी वो प्याज की पराठे होने वाले हैं। तो सर्दी में चलता है प्याज का पराठा,
कढ़ी का कॉम्बिनेशन लाजवाब है। और साथ में ले लेंगे जो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का अचार बनाया, साथ में वो खा लेंगे। तो यहाँ पर बस बच्चों के लिए पास्ता बनाया, बस बेसिक से वो जैसे बनते हैं ना वही, गार्लिक है, टमाटर, प्याज, केचप, सेजवान चटनी और ये सब डालकर, और थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर, ये सब डाल के धनिया से मैंने गार्निश कर लिया। बच्चे खुश हो गए। और यहाँ पर बस मैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए प्याज के पराठे बना लूँगी। और तो बस इस टाइम तक तो ना काम हमारा वैसे लगभग हो ही गया था, 9:30-10 बज गए थे। और सर्दियों में तो ऐसे लगता है 9:30-10 बजे बैटरी एकदम से लो हो जाती है, ऐसे लगता है बस सो जाए। तो यहाँ पर बस मैं किचन को एकदम से नीट एंड क्लीन करूँगी और अच्छे से चमकाऊंगी, उसके बाद ही मुझे चैन पड़ता है। कभी भी मैं किचन को बिखरा हुआ नहीं छोड़ती हूँ। तो ये शुरू से ही आदत है, मम्मी के घर से ही देखा है कि रात को किचन नीट एंड क्लीन करके ही सोना। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। 10:30 बजे का टाइम है सुबह का। मेरी बेटी अभी निकलेगी कॉलेज, अपने कुछ सेलिब्रेशन है उसके कॉलेज में, तो साड़ी पहन के जाना है लड़कियों को। तो बस वही बोल रही थी, एकदम सुबह बोलती मम्मा सिल्क की साड़ी निकाल के दे दो मुझे, सिल्क की साड़ी वो ना आपकी वो वाली, वो ही पहन के जाना है। तो बस इसको मैं अभी साड़ी पहना दूंगी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वो रहता है ना हर इन सब चीज़ों का, हमें भी रहता था, हम भी छोटे थे ना तब कपड़े फोल्ड करते थे ना, तो मम्मी की दादी की साड़ी लपेट लपेट के देखते थे। तो लड़कियों का ये शौक बस बचपन से ही रहता है, कितने कहीं भी रहो लड़कियां, लेकिन जो उनकी जो नेचर रहता है वो ऑटोमेटिकली वो आ ही जाता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने बेटी को बहुत अच्छे से साड़ी पहनाई, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। लड़कियाँ कब देखते देखते बड़ी हो जाती हैं, और एक घर की ना रौनक होती हैं लड़कियाँ। तो बस हाँ, देख के ना थोड़ा सा आंखों में पानी सा भी आ गया कि बस वही है कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद इसको भी जाना है ससुराल, तो आगे तक की सोचने लगी थी मैं। चलिए अब इसको नाश्ता दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो सूजी का बैटर है रेडी था, तो मैं हांडवा बनाऊंगी। तो बस इस आयरन के कढ़ाई में बनाऊंगी, बहुत अच्छे से बनता है। तो इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर उसमें राई और करी पत्ता, फिर आपका बैटर है वो इसमें डाल दो और फिर उसको ढक दो। तो एक साइड से सिक जाएगा, फिर उसको पलट दो, दूसरी साइड से वो सिक जाएगा। काफ़ी बढ़िया लगता है। आपने इसी बैटर के सूजी के चीले भी खाए होंगे, लेकिन जब आप इस तरह से बनाते हो ना तो अमेजिंग डबल वाला स्वाद आता है। बस यहाँ ना चेरी के कॉलेज निकलते ही मैं लग गई हूँ अपने कामों में, और आज काम करते करते थोड़ी सी लेट हो गई थी। और क्योंकि ना बच्चों को जब इस तरह का रहता है ना कुछ भी, तो आधा पौन घंटा तो मेरा उसी में चला गया था। तो चलिए कोई नहीं, काम अपना है, घर अपना है, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई घाई नहीं है। तो बस यहाँ पे ना मैं थोड़ा अपना हॉल वॉल ना लिविंग रूम ठीक कर दूँगी। और ये देखिए निमंत्रण आया है हमारा, अयोध्या से श्री राम लला आ रहे हैं अवध में। तो बस वही आपको दिखा रही थी। तो सभी के घर में आया होगा। और चलिए यहाँ पे जो मेडिसिन का बॉक्स है ना, इसको भी थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना पूरा पूरा पत्ता रहता है, उसमें से 2-3 मेडिसिन ही रहती है, बाकी पूरा पत्ता ऐसे ही रहता है। तो भरा भरा सा दिखता है, तो थोड़ा सा जो कटवट करके और उसके एक्सपायरी डेट है सब कुछ चेक करके उसको भी अच्छे से रख देंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं और करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी सुकून मिलता है। और घर का काम आप अच्छे से करोगे तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा। तो और बताइए आपके शहर में कैसी ठंड है? इस टाइम पे बहुत भयंकर वाली ठंड पड़ रही है, जिससे भी मैं सुनती हूँ, मतलब ऐसे देखते हैं ना हरियाणा, मतलब पंजाब, नोएडा साइड, मतलब कितनी, राजस्थान, यूपी, काफ़ी भयंकर वाली ठंड, मतलब शरीर का जो खून होता है वो भी जम जाए ऐसी हालत हो रही है। तो यदि आप कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपनी सर्दी आपके यहाँ कैसी पड़ रही है वो भी प्लीज़ बताइए। और आपने नए साल में क्या क्या प्रतिज्ञाएं ली हैं करने की, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ आप भी कर दीजिए, क्योंकि हम ना एक फैमिली मेम्बर जैसे हो जाते हैं कि हम फिजिकली हम मिले नहीं एक दूसरे से हम लोग, लेकिन हम
इन सब वीडियोस के जरिए काफ़ी बातचीत भी हो जाती है और काफ़ी चीज़ें मतलब शेयर भी हो जाती हैं और एक फैमिली वाला रिश्ता ना वो भी बन जाता है। तो यहाँ पे बस अभी मैं कर रही हूँ घर की वही साफ सफाई, डस्टिंग वस्टिंग अच्छे से घर को, जो डेली का रहता है आज तो वही होगा, वो भी हो जाएगा, बड़ी बात है। और आज तो बहुत ज़्यादा धीरे 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 काम हो रहा था, मतलब शुरू से ही यदि आपका एक काम लेट होता है ना तो आपके सारे काम लेट होते जाते हैं। तो चलिए कोई नहीं। लास्ट में मेरा काम यही रहता है, पूरे घर के जो फर्नीचर रहते हैं, जो सरफेस एरिया जो डेली ही मुझे साफ करने रहते हैं, पूरे नहीं मतलब टीवी कैबिनेट है, कोई टेबल ड्रॉवर, ये सब साफ करने रहते हैं, वो डेली ही करने पड़ते हैं। उनको मैं क्लीन कर दूंगी, पर्दे वर्दे लगा दूंगी और खिड़कियां कर दूंगी बंद। धूल मिट्टी आती है क्योंकि 7th फ्लोर पे घर है ना, तो धूल मिट्टी भी काफ़ी आती है। सर्दियों में वैसे भी सर्द हवाएं काफ़ी चलती है। तो बस यहाँ पे थोड़े से अपने बालों में कंघी वंगी कर लूंगी, क्योंकि बालों में कंघी मैंने सुबह से नहीं की थी, तो बालों में कंघी वंगी भी मैं कर लूंगी। तो रूटीन लाइफ सबसे बेस्ट होती है, यदि आप उससे हटने की कोशिश करोगे आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज तो सुबह से ही मतलब बहुत लेट लेट होता गया और 2 दिन से ना मैं थकी थकी भी लग रही हूँ। मतलब मैं खुद को पता चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ और काम की वजह से नहीं हुई हूँ, और काम से तो कोई थकता भी नहीं शायद, जहाँ तक मैं मानती हूँ काम से कोई नहीं थकता है। जब आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है या माइंड में कुछ उथल पुथल चलती रहती है, तब वहाँ उस पॉइंट पर आप जाकर थक जाते हो। तो मेरे मन में क्या उथल पुथल थी, तो मैंने सोचा फेस टू फेस आकर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ वो इमोशन मोमेंट, जो कि शायद शेयर करने से कम हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी बात कहने से करने से मतलब होता है ना कि शेयर करने से आपकी जो मतलब अंदर से जो पीड़ा है वो कम हो जाती है। तो 1 तारीख, आज है 2 तारीख, वो मुझे ध्यान में है, एकदम याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है। 2 जनवरी 2023 वो दिन जिस दिन फ़ोन आया था मेरी सासू माँ के लिए कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, और वो सिर्फ ऐसी बात बोली गई। तो मतलब जो कहते हैं ना, सांस ऊपर का ऊपर रहना, नीचे का नीचे रहना, जैसे हो वैसे आप एकदम बूथ बन के खड़े हो जाते हो, वैसी हालत हो गई थी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे पैकिंग करूं, किस तरह से काम करूं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई थी। और 6 जनवरी को वो दिन, वो सुबह, बहुत ब्रह्म मुहूर्त, 5 साढ़े 5 बजे का वक्त, हम सब वहीं थे। और खुशनसीब है वो मेरी सासू माँ कि उनके चारों बच्चे ऐसे सिचुएशन में उनके साथ थे जब वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट लम्हे जी रही थी, लास्ट सांसें ले रही थी। तो 6 जनवरी को फिर वो हमें छोड़ के चले गए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हुई 2023 की स्टार्टिंग में कि 2023 मतलब हमारा, मतलब हम चलने को हर काम हो रहा है, हमारा हो रहा, 2023 में भी किया, 2024 में भी करेंगे। और देखिए काम कभी रुकता नहीं है, क्योंकि समय नहीं रुकता वहाँ काम भी नहीं रुकता। क्योंकि काम रुकता है वहाँ तो देखिए, मैं तो हमेशा बोलती हूँ जहाँ काम रुका आपका अस्तित्व ही ख़त्म है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। तो बस काम चलता रहा, चल भी रहा है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, लेकिन एक उनकी पूर्ति वो नहीं हो सकती पूरी। बच्चे हैं वो भी कहते नहीं हैं, लेकिन उनके मन में वो दर्द है अपनी दादी को लेके। और इसके पापा का तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कौन सा पल होता है कि ऑफिस जाते हैं उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं चलता, और उस वक्त बंदा बिजी भी रहता है। और जब घर पे आते हैं, कोई भी बात होती है या फिर अपनी माँ की तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, एक बच्चे के लिए तो ना माँ उसके हृदय में, उसकी हर सांस में रहती है। तो हर पल याद करते हैं, और मैं देखती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ, पर मैं कुछ ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और मेरी बात करूँ, मेरी सासू माँ है वो,
और तो मेरी सासू माँ, वो उनके लिए क्या ही बोलूँ। मैं सबसे छोटी बहू, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं सच्ची बोलूँ, मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी गलतियों को भी ढकते थे और काफ़ी कुछ ऐसा, मतलब वो अपनी बातें तक शेयर करते थे मेरे साथ। तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और हमारे मारवाड़ी में तो कहावत ही है, बिना सास के सासरू। तो बस वैसी सिचुएशन हो गई है। ठीक है, रह रहे हैं, परिवार है भाई, पूरा वैसे पूरा परिवार है। और यहाँ पे मैं मुंबई में रहती हूँ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ। लेकिन जो कमी है उनकी, वो पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों ने अपनी दादी खोई, इसके पापा ने अपनी माँ खोई, मैंने अपनी सासू माँ खोई। और इसके दादाजी का भी दुख देखा नहीं जाता। वो कहते ही नहीं है, जेंट्स लोग ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं हैं, लेकिन उनकी जो मन की पीड़ा है उनकी आंखों से दिखती है। वो जब भी आते हैं या कभी भी हम उनसे मिलते हैं तो पता चलता है वो कितनी अकेले हैं। मतलब भरा पूरा परिवार है, फिर भी वो अकेले हैं। बिना जीवन साथी के, बिना हम सफ़र के जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो 2023 में बस इस तरह से ही रहा हमारा। और ठीक है, हो रहा सब काम, होगा, आगे भी होगा। और समय के साथ साथ हो सकता है कुछ कुछ यादें धुंधली होती जाएं, पर वो मिट नहीं सकती। और तो बस, लेकिन मैं आशा करती हूँ भगवान 2024 खूब खुशियाँ लेके आए, इतनी खुशियाँ लेके आए। और इतना मुझे विश्वास है, खुशियाँ कौन देगा, वो ही देंगी। हर पथ पर, हर बात पर, हर वक्त पर वो हमारे साथ है, मुझे विश्वास है। मुझे लगता है वो साथ है अपने परिवार के साथ, उन्हें अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। तो बस तो ये कुछ बातें थी। मैं अपसेट थी, 3-4 दिन से अपसेट थी। मैं शेयर नहीं कर पाई, शेयर नहीं कर पाई, अपने हस्बैंड तक को भी नहीं बता पाई। मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बस वही बातें चल रही थी। 30 दिसंबर, 31 दिसंबर आई, 1 जनवरी आई, 2 जनवरी को तो फ़ोन ही आ गया था। तो हम वहाँ चले गए थे जहाँ पे उनका इलाज, वहाँ जहाँ मतलब पापा जी है जहाँ पर, वहाँ चले गए थे। फिर 6 जनवरी आ गई वो डेट। तो देखते देखते 1 साल हो गया उनको गए हुए, लेकिन लगता नहीं है। ऐसे लगता है वो अभी भी हमारे साथ है, हर पल ऐसे लगता है यहाँ भी है, यहाँ भी है। कहीं भी जाते हैं, आते जाते हैं, हर बातों में वो हैं, हर हरकत में वो हैं। और काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें से सीखी और इनडायरेक्टली सीखी, काफ़ी चीज़ें सीखी। और आज मैं कोई भी काम करती हूँ ना, जो वो करती थी, तो ऐसे मेरे मुंह से भी निकल जाता है, देखो मैं भी आपकी मम्मी के जैसे काम कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। चलने को इंसान ना चला जाता है, लेकिन उसकी बातें, उसकी यादें हर जहन में बस जाती है और वो कभी नहीं जाती है। तो बस कुछ बातें थी, मैंने आपके साथ शेयर की और मन को अच्छा लगा, मन हल्का हो जाता है ना, कि अपनी बातें, कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो आप किसको बोले। तो आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, मैंने आपके साथ शेयर की है। तो होपफुली आपको बस छोटा सा ही वीडियो बना, आज कुछ खास बना ही नहीं। और मेरा चेहरा ना, मतलब 1 तारीख को तो मैं बहुत ही एकदम लो फील कर रही थी। 2 तारीख को भी सुबह सुबह उठी ऐसे लो ही फील कर रही थी। फिर लेकिन हिम्मत है ना, आते आते आती है। वो मन में वो चीज़ रहती है ना, तो बस मन टूट जाता है, तब शरीर भी टूटा टूटा हो जाता है। तो बस अभी मैंने मोबाइल उठाया तो सोचा आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं और उससे मन हल्का भी होता है। तो चलिए, नई वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे और जितना प्यार, जितना सपोर्ट दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दीजिए। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, बहुत छोटी है, मुझे पता है, क्योंकि मैं मेहनत भी अभी करने लगी हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मतलब 6-7 महीने तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, कुछ हो ही नहीं पाया था। अभी थोड़ा सा 2 महीने से कुछ मेहनत कर रही हूँ। तो मैं आशा करूँगी आप सभी से, और आप सभी का सपोर्ट चाहती हूँ कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली भी छोटी ना, आप उसको खूब बड़ी कर दें। तो मैं रुचिका इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी जीवन शैली से जुड़ी बातें, अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी बातें,
जो शेयर करने की होगी वो पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।